सभी दीदियों को नमस्ते। मेरा नाम दयावंती है। मैं यहाँ पर ICRP FNSW की प्रशिक्षण में आप लोगों को कुछ 1000 दिन के बारे में बताऊंगी, जिनको सुनहरे दिन भी कहा जाता है और गोल्डन दिन भी कहा जाता है, जो महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हम इन 1000 दिन में अगर गर्भवती महिला का ध्यान रखेंगे तो हम एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएंगे। हम क्या करते हैं, हम बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे की परवरिश करने पे ध्यान देते हैं, लेकिन गर्भवती महिला पर हम ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए जो बच्चा हमारा क्या होता है, कुपोषित पैदा होता है और उसका वज़न भी कम होता है, जो कि हम आंगनवाड़ी द्वारा, राशन वितरण के द्वारा, आशा एनएम के द्वारा हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं आपको 1000 दिन के बारे में बताऊंगी, जो 1000 दिन गर्भधारण, जिस दिन से महिला गर्भधारण करती है और बच्चा 2 साल तक का यानी 24 माह तक का हो जाता है, तब तक हमको उसका अच्छे से ध्यान रखना है और समय से टीकाकरण करवाना है। उसके बारे में मैं आपको विस्तार से थोड़ा सा बताऊंगी, आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर ये हमारे सुनहरे दिन 1000 दिन, 1000 दिन यानी जिस दिन से हमारी गर्भवती महिला गर्भ धारण करेगी, हमको जिस दिन से पीरियड बंद हो जाता है उस दिन से और प्रसव तक के दिन हमारे 280 दिन होते हैं। इन दिनों में हमें गर्भवती का बहुत ध्यान रखना होता है। गर्भ धारण करते ही महिला का पंजीकरण आंगनवाड़ी केंद्र पर आशा दीदी के द्वारा और एएनएम के द्वारा उनका वजन करवाना है और उसका टीकाकरण मतलब टेटनस का टीका तुरंत लगवाना है। और उसके अलावा उसको आयरन की गोलियां और कैल्शियम की गोलियों का सेवन करने के लिए वहां आंगनवाड़ी केंद्र से और आशा और एएनएम दीदी के द्वारा दी जाती है। वहां पर जाने के लिए आपको उस महिला को प्रेरित करना है और वहां तक उसको जाने की जानते हैं, लेकिन आपको वहाँ जागरूक करना है उसको कि आप दीदी आंगनवाड़ी सेंटर पर जाएं, अपना पंजीकरण कराएं और अपना वजन कराएं और अपना टीकाकरण कराएं। उसके बाद अपनी आयरन की गोलियां और कैल्शियम की गोलियों का सेवन करें। इसके साथ साथ आप अपने खान पान पर भी ध्यान रखेंगी, ताकि जो हम खान पान करते हैं, क्या होता है महिला ज़्यादातर क्या करती है, 1 बार खा लेती हैं, 2 बार खा लेती हैं, लेकिन उसमें ऐसा नहीं करना है। उसको ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है, क्योंकि माँ के पेट में एक नया शिशु पल रहा होता है, जिसकी आगे जाकर उसको अगला परिवार चलाना होता है। माँ के गर्भ से ही पूरा पोषण मिलेगा, तभी तो आगे जाकर बच्चा स्वस्थ होगा। तो इसीलिए उसको गर्भ धारण से ही उस बच्चे का और अपना ध्यान रखना होगा खान पान पे। जैसे खान पान होता है, खान पान में दिन में 2 बार खाती है तो 4 बार खाइए, 3 बार खाती है तो 5 बार खाइए, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाना खाना है। और खाना जैसे 5 प्रकार का या 7 प्रकार का खाने के लिए हमको प्रेरित करना है, उनको बताना है। लेकिन गांव की जो महिलाएं होती हैं वो ये कहने लगती हैं कि दीदी हम 5 प्रकार का खाना नहीं खा पाएंगे, तो हम उनको दीदी हो जाता है। तो जैसे खान पान हमारा होगा तो हम उनसे धीरे धीरे बात पान पे दीदी बात करेंगे हम, है ना। तो खान पान पे हम अगर गांव की महिलाओं को कहें कि दीदी 5 प्रकार का या 7 प्रकार का आपको खाना खाना है, तो वो लोग क्या कहेंगे, मना कर देंगे कि दीदी हम इतने अमीर नहीं है, 5 प्रकार का खाना हम नहीं खा पाएंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, उनको अपनी उंगली पर गिनवाएंगे, हाथ पे गिनवाएंगे कि दीदी आज आपने क्या खाया, सुबह में क्या खाया, तो एक बार बताइए क्या क्या खाया। जैसे दलिया बनाते हैं दीदी, जैसे दलिया बनाते हैं, दलिया में गेहूं हो गया, दूध हो गया, मीठा हो गया, ठीक है, 3 चीज़ें आ गई इसमें। इसके बाद हम दोपहर का खाने का लेते हैं, उसमें हम दोपहर के खाने में रोटी हो गई, चावल हो गए, है ना, एक दाल हो गई और सलाद हो गया, दूध और नहीं दही और मट्ठा भी हो सकता है,
दोनों में से दही मट्ठा कुछ भी हो सकता है। तो 5 चीज़ें तो हमारी यही हो गई। अगर हम सब्जी बनाने का गिने, एक सब्जी बनाते हैं तो हम कम से कम 2 चीज़ें डालते हैं। सब्जी में आलू डालेंगे, पालक डालेंगे, टमाटर डालेंगे, घी या तेल डालेंगे, तो कम से कम 8 प्रकार की चीज़ें हमारी हो गई। तो इस प्रकार से हम उनको बता सकते हैं कि दीदी हमारा 5 प्रकार का मतलब ये नहीं है कि 5 ही चीज़ें हमने दिन में जो खाया वो उन्हीं में आता है। तो हम इस प्रकार से गिनती करके उनको बता सकते हैं। फिर हम इसी तरीके से रात का खाना गिनवा सकते हैं। दीदी रात को क्या क्या खाया आपने, उसी में हम गिन लेते हैं। रात को रोटी हो गई, दाल हो गई, दूध हो गया, है ना, सलाद हो गया, और उसके साथ अपनी गोलियां भी हो गई आज में। तो ये सब चीज़ें गिनती करके हम उनको इस तरीके से समझा सकते हैं और बता सकते हैं कि दीदी आप इतने तरीके से खाना खाएंगी तो आपको पौष्टिक आहार और पोषण भी मिलेगा। ठीक है दीदी। तो हम इस तरीके से गांव की महिलाओं को जब वहाँ समूह की मीटिंग में जाएंगे तब उनको इस प्रकार से हमको उनको समझाना है, ताकि उनको समझने में भी अच्छा लगे और वो घबराए नहीं कि दीदी आप तो हमको इतने प्रकार का बता रहे हो तो हम कैसे खाएंगे। तो हमको उनके खाने की चीज़ों में से ही उनसे ही पूछना है कि दीदी आप बताइए कि आपने क्या क्या खाया। फिर हम दूसरी दीदी से चर्चा करेंगे, है ना, तो वो अपना खाना बताएंगे। तो सभी खाने बताएंगे क्या क्या पूरे दिन में दीदी आपने कोई फल भी खाया, इस चीज़ों की जानकारी लेकर और उनको बताएंगे दीदी। और इसके साथ ये गर्भवती महिला का ध्यान रखने के लिए और खान पान पे चर्चा इस तरीके से करके हम उनको समझा सकते हैं और उनका धन्यवाद करेंगे। अभी जो इससे आगे का पार्ट होगा, मतलब प्रसव के बाद बच्चा जन्म ले लेता है और 6 माह तक का कि दूसरे पार्ट में जानकारी देंगे। मैं दयावंती DRP।